कि हम जहर से भरे ये बिच्छुओं में पले, कि तू हमें काटने की सजा पाएगा। ओ आबरू की कसम ये चीर देंगे तुझे, तू कटे सांप सा बिलबिला जाएगा। तो ऐसी मजा आती नौटंकी के बड़ी के बहुत। हम पे सबरो दोस्त थोप के दे गए यार किनारी, और बिसर गई सब कोले कसमें धर लेंगे ले न्यारी। जोलों लाए रहे हम गदियों पे सो रहे उनके खासे, और तन कई झेल पाओ ना उन खांसू ककरा से यहाँ से। सो कहत रघु अब अपनो देखो छोड़ो दुनियादारी, अब स्वार्थ को संसार इतने सादे सादे की यारी। दिमाग में कैसे आओ तो हल्ले मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, पिट पिटू के फिर घरे भी आ जाने। लेकिन बादशाही भाई चल रहा है। अच्छा। इनके संगे और कौन कौन सी विधाएं हैं जिन पे काम करने की इच्छा है? भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी, और आज हमारे संग है बुंदेली के बड़े प्यारे से कलाकार, और जो इनको मूल नाव तो अब आदमी इनके घर ही के नाव भूल जा रहे है ना। इनको नाव तो है वैसे राघवेंद्र लोधी, और बाकी जो हल्ले दाऊ के नाम से बड़े फेमस हो गए। अब काओ हल्ले भैया तुम्हें अब घर के भी हल्ले कर लगेगा? हाँ, अब सब हल्ले बोलने लगे हैं। हमारा निकनेम भी नहीं आया हल्ले। हाँ भाई यही से तो कह रहे हैं। वैसे तो मंझले हैं घर में। अच्छा। वो तो एक हमारा दोस्तों देख के हमने एक कैरेक्टर रख लो तो, हाँ। तो वही चल पड़ो। अब तो ससुराल में भी हल्ले जीजा बोला। हल्ले जीजा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। जीजा का लाला तो कहाँ चला? हमारों में कुंवर साहब चला। अच्छा कुंवर साहब। हाँ तो हल्ले कुंवर साहब है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। मजा लेते हैं भी, अच्छा लगा था अपना। जब आप हम सीधी बात ये बोलत कि अगर अपने कैरेक्टर से अपनी पहचान हो रही तो अच्छी बात है। मतलब हमने वो कैरेक्टर के लाना तो जीवंत खेलू का हो तब तो उसे पहचान हो रही। तो अपन जब जो नाम धरे तो तब मतलब नाम कैसे दिमाग में कैसे आओ तो हल्ले? अरे वो एक हम पहले क्या करते हम अकेले तुकबंदी कविता तो शुरू से लिख रहे थे हम। सो तुकबंदी में रील बनावा शुरू करो तो हमें डबल कैरेक्टर करते। एक होली के टाइम पे बनाओ तो हमने कार्य हल्ले थे का कर रोजा सफल ले सो करके सो हल्ले होते ऐसे एक कैरेक्टर को नाम रखो। और वो एक हमारे दोस्त थे, हायर सेकेंडरी चल रही थी जब, सो उनको बहुत यूनिक कैरेक्टर है तो फिर वही पकड़ लो कंटिन्यू। सो फिर सब हम प्रत्येक हमारे बीच में सो उन्होंने पूरा हो की कैरेक्टर बना के हल्ले मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, पिट पिटू के फिर घरे भी आ जाने। लेकिन बादशाही भाई चल रहा है। बिल्कुल ऐसा नाम है। तो मतलब वो जो दोस्त वे भी ऐसे ही थे? बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल पतरे टाटैया से और कूद पर न उनके लाने। तो अगर अपन ने बात करी कछु भी ऐसी के एक आध दिन दुनिया सूरज पे जे है बेके हम तो हुआ है परसों ओवर कॉन्फिडेंस है। तो अच्छा लगो वो कैरेक्टर, बढ़िया हमारा दोस्त है भी तो वो नहीं लेकर चल रहा है। अच्छा। तो चलो जो बोला कैरेक्टर में से कैरेक्टर निकले, लेकिन जब शुरू करे तो टाइम कितने होगा पूरा? हमें वैसे तो भैया एक ही साल होगा। शुरुआत हमने कविताओं से करी थी। पहले हम टेक्स्ट रूप में डाले थे फेसबुक पे, पर लोगों ने सलाह दी कि काबूलत है तुम बोल के परफॉर्म करके करो। तो यूट्यूब पे डाली, अच्छा रिस्पॉन्स आया उनको। फिर हमारी शुभम आ गए होते से NSD से पास आउट हो गए, तो उनने सलाह दी कि भैया जब आप इतना अच्छा ह्यूमर है आपके अंदर, कॉमेडी करा था तो आप रील करो जो अपनी चीज़ है। हमें ठीक है। तो फिर दो जने से कहा हम टेक्निकल बहुत कमजोर रहते, शुभम थोड़े बहुत जानते, तो फिर हमें कोई न जानकारी है कौन सी ऐप से करत कैसे का करत। हमें तो बस इतना हाथों अब तुम शूट करो और हमें एडिट करके दे दो, हम डालें दे रहा यहाँ सुपर सिलसिला चल पड़ो। आज हम भी सीख गए, सो करत हैं, अब एडिटिंग भी कर लेते हैं। ऐसे एक साल होगा और एक साल में अच्छी, हाँ मतलब अच्छी मेहनत रंग ला रही है। तो कविताएं तो तुमने छोड़ दें जी के लाना, तुम्हारा मूल काम जो ऐसे चले थे वो रास्ते में छूट गए? नहीं लिख रहे हैं भाई, ये थोड़े हम एकेडमिक फंसे हैं, थोड़ी PhD आपको जानकारी है, PhD चल रही रंगमंच से लिख रहे हैं। लेकिन हम एक कविता के लाने 10 बार लिखा था करेक्शन कर करके लिखी डरी है वैसी बहुत सी रखी हैं। लेकिन जब तक मैं अच्छे से पोटने मिल जाए, जैसे आपने वो ससुराल वाली सुनी हो तो वो विजुअल बना था पूरा के अपने, हम सुना रहा तो एक विजुअल बना था, हाँ दृश्य बना था। तो वो टाइप की लिखा था कछु ऐसी तुकबंदी तो फिर डेली डालत ना। सो अब नहीं थोड़ा कर पा रहा है, लेकिन कर हैं। और बहुत जल्दी अपन तो एक बुक की भी सोच रहे हैं कि अपन बुंदेली कविताओं की एक बुक प्रकाशित करें। तो बस लगो है काम और का। और इनके संगे और कौन कौन सी विधाएं हैं जिन पे काम करने की इच्छा है? भैया हम रंगमंच से जुड़े हैं बचपन से।
मतलब हमारे गांव में नहीं, बुंदेलखंड के लगभग हर गांव में, अगर आप जानकारी हो, हाथरसी नौटंकी शैली चलती है अपने बुंदेलखंड में। हर नवरात्रि पे नौटंकी होती, नौटंकियां। तो नथाराम शर्मा गौड़ की जो कछु नौटंकियां थी तो वे चलती। तो बचपन में हम देखते चाचा बड़े पापा ने बब्बा ने कैरेक्टर खेल रहा, तो वो अपन अच्छा लगत। तो फिर धीरे धीरे अपन भी इन्वॉल्व है, तो छोटे छोटे कैरेक्टर करे, फिर बड़े करन लगे। पर जब इधर डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी में आए तो हमें ये बात पता चल गई, जब हमारे गुरुजी डॉक्टर राकेश सोनी सर मिले तो उन्होंने बताई कि इस चीज़ की पढ़ाई भी हो, तो नहीं इस चीज़ में। फिर आशुतोष राणा जी हन के किस्सा सुने, मुकेश तिवारी जी हन के, तो हम बढ़िया है यार, जब अपना जो पैसन है वही प्रोफेशन में ले आओ तो अच्छी बात है। तो फिर हमने रंगमंच से हमने पढ़ाई कर ली, नेट JRF करो, आज PhD चल रही। तो मैं जो आप बता रहा हमारा मुख्य उद्देश्य, जो परंपरा अपनी बुंदेलखंड से लगभग विलुप्त हो जा रही, जो नौटंकी शैली है थी, कि जो हो सुन के आदमी अगर 1 किलोमीटर दूर हो नक्कारे की अगर धुन सुनाई दी ना, तो रुक के थोड़ी बहुत जरूर देख जाए। तो हम सोच रहे हैं कि फिर से रिपीटेशन हो जाए, वह परंपरा फिर से चल पड़े। तो हम ऊपर कर हैं, धीरे धीरे काम भी कर हैं, ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू कर हैं, और वैसे वो रंगमंच के थ्रू कर ही रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि रंगमंच में ऑडियंस उतनी नहीं जुड़ पाते है, तो ये चीज रहती, लेकिन कर हैं धीरे धीरे। और ये नौटंकी तुम कह रहे हो, नौटंकी होत का है, दर्शकन को तो बताओ कैसी होत नौटंकी? वो बुंदेलखंड में जो चला था हाथरसी शैली की, तो वो भाई साहब कई धुने रहे थे, चौबुला रहे थे, छंद रहे थे, बहरे तबील रहे थे। तो आप एक सुना रहे हैं जो हमारे टाइम पे थी, जैसे एक अर्जुन प्रतिज्ञा करके नौटंकी है, अभिमन्यु वध अर्जुन प्रतिज्ञा। तो मैं हमने एक शाहिदियों को करो तो बहुत के हाँ गया ब्यू है भंजन करन को कुंवर, कि फिर ना आया तुम्हारा दुलारा गया, ओ आपका पुत्र हाँ, के आपका पुत्र हाँ, ए लाड़े लाया आपका, कि उसने कट ब्यू है मैं जाके मारा गया। प्रेत ऐसे नक्काड़े की धुन उठाती। और एक जैसे का बोले जी तो चौबुला है। तो अब बहरे तबील की बात करें तो जैसे मान के चलो, अबे आपने गैंग्स ऑफ वासीपुर देखी हुई है, तो मैं पीयूष मिश्रा ने एक बहुत प्यारी बहरत गाई है, बस सुनी हुई है आपने, कि हम जहर से भरे ए बिच्छुओं में पले, कि तू हमें काटने की सजा पाएगा, ओ आबरू की कसम ये चीर देंगे तुझे, तू कटे सांप सा बिलबिला जाएगा। तो ऐसी मजा आती नौटंकी के बढ़िया, बहुत बहुत एक चीजें आती। जैसे कोतवाल हतो बैन भैया उर्फ दौलत की, चाहे उसमें कोतवाल को हतो कि महाराजा है आज एक पेचीदा इंसाफ, और इन दोनों का माजरा सुन लीजिए अब आप, कि सुन लीजिए अब आप, किया अपराध इन्होंने भारा, और छीन लिया धन माल विदेशी देकर घर में मारा, बात नहीं साफ बताते जी, राज ये हमसे छुपाते जी, न सखों ने सुखारा, और मर्द कहे औरत ने, औरत कहे मर्द ने मारा। तो ऐसा नक्काड़ा जो उठाते तो ऑडियंस झूम जाती। ऐसे हते नौटंकी। तो वही परंपरा हम लेके अपन सोच रहे जा फिर से रिपीट हो जाए, तब कर है काम कछु लेके करा दे। पहले कॉमेडी आप फ्री हैंड तरीके से कर सकते, मतलब को से कछु किया दी तो बुरा नहीं माना। हाँ बिल्कुल। अब जाति धर्म रंग भेद, महिला पुरुष, बच्चा बूढ़ा जवान, को पे एक शब्द कह दो विवाद की विषय बन जाता। मतलब एक ऐसी लाइन में बंद गए हमारा कि देखो, एक तो वल्गैरिटीज हैं, क्योंकि कमेंट आते लोगों के, एक तो वो चूल्हा उड़ लो कि अपन सभ्य कंटेंट बना रहा है, शरीफ क्रिएटरों में आ रहा है, फिर ऊपर से दिक्कत जा हो जाएगा, कोई राजनीतिक दल हो लेके अगर बना दे तो दिक्कत हो जाती, फोन आने लगा था। और कोई अगर आपने धर्म विशेष या जाति विशेष को कछु आ गो, आप ही के चैनल पे हमने एक कविता सुनाई थी, जबकि वो हम लोग परंपरा के लाने में कविता में डालो तो कौन जन्म की गुर्र भंजागा हमसे बामन नाव। तो
पहले भैया भी रिश्ता पक्के करते, मतलब आपके लाने इतना अधिकार हतु कि लड़का आजकल तो लड़का 2 बार ने देख ले तब तक शादी फिक्स नहीं करा। तो पहले जो सेन साहब हते और महाराज जी हते, इनके ऊपर पूरा हतो, इनके लाने अधिकार हतो कि आप कर आओ, अब आपके ऊपर है, अब लड़की जैसी हो चाहे जो कछु। तो हमने उनके लाने वैसुदर साधु तो वो बहुत आस, हमने फिर उनको बर्थडे चेंज कर दो। हमने कि चलो अगर आप अगर भावनाओं ठेस पहुंच रहा हो तो हम क्षमा चाहते हैं और हम अपने शब्द वापस ला ले रहे, हमने बर्थडे चेंज कर दो। तो बहुत बहुत मतलब इतने फंस जाते, हमारे रील डाला थे तो 12 बजे तक केवल कमेंट देखा था, अगर 3 ही कमेंट नेगेटिव आ गया तो डिलीट कर देता हमारे, जबकि जानबूझ के नहीं बना था हमारे कि नहीं हमारा जानबूझ के पहलू है छू रहे हैं। अब मजाक मजाक में निकल जाता है। गांव में चले जाओ, गांव में तो अबे भी ऐसी मजाक है, कक्का भतीजे के बीच में हर कछु इतने नहीं कर सकते थे, बहुत बड़ी वो हो जाते हैं। तो बहुत अब तो सिमटे चल रहा है। हम तो यही सोच रहे हैं कि लोग एक दिन में 7 रीलें डाल रहे हैं, हमारे 7 दिन में एक डाल पाते रील, क्योंकि बहुत सोच समझ के बनाने पड़ा थे यही सब चीजें। तो अब जैसे ई खोज अपन पढ़ाई कर रहे, रंगमंच की चीजें कर रहे, कमर्शियल एस्पेक्ट का है, लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, हमारे बारे में भी है ना, कि जे इनके पास बहुत पैसा हो। हाँ जी, तो बहुत ज्यादा है, हमें खुद याद जबकि हम कैमरे पे बोलेंगे हाईएस्ट हमारी 7,500 भाई अभी तक पेमेंट, लेकिन लोगों में जो लगत है हमारा बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन ऐसी कछ नहीं है, कंटिन्यू काम मांगा था कोई भी चीज हो। हाँ तुम्हारी पब्लिसिटी बढ़ रही है भाई, अच्छी बात है। और मेन चीज तो भैया सच बता, हमारे ना ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं करो तो के सोशल मीडिया खूब पैसा दे देना, जानकारी हती सही बता हमारे को तो जो है तो हमारे ऑडिशन बनाते, क्योंकि हमारों के लाने फिल्मों मेन फोकस फिल्म है। सुबह हमारे मुंबई आते ही जाते रहते, अब अप्रतिम तो अब ये कटहल में आए, ज्ञानी अच्छी खासी आएगा नवाज के साथ, अच्छो खासो कैरेक्टर पूरी फिल्म में है। तो वो कर रहे थे, अपन जा सोच रहे थे कि ऐसा नहीं यार अपन सोशल मीडिया पे काम करो, अपन एक्टिंग पे काम करिए, अपन होना कि अपन ऐसा के हम वायरल हो में। तो वो चीज का है कि अपन कब कोई काम दिखावे के लाने कि भैया हम ऐसा काम करते हैं, तो उसके थ्रू अपने लाने कोई बड़ो काम मिल जाए, तो हमारे यही उद्देश्य करते हैं काम। और जो बिल्कुल नहीं रहते है कि अरे दिन में 50 रीलें पटक दो खूब पैसा आ जाए कछु जो है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस लगे हमारे तो थिएटर की बंद है, तो थिएटर ही को काम कर रहे हैं। हमारे आज भी अगर नुक्कड़ नाटक मिल जाए तो हमारे 150 के दिन से हमारा नुक्कड़ नाटक कर भी चले जाता। अबे भी जस्ट भाई 2 महीना पहले करे हैं, तो वो रहते हमारे तो कला प्रेमी हो, रंग प्रेमी है, तो बस अब तो रंगमंच के हिसाब से चल रहा है, और वही हो लेके हमारे इन चीज़ों से बचत हैं, सब भोरा अश्लील चीज़ों से। तो रंगमंच की गरिमा भी बचाओ ने अपने लाने, सब कछु करने। अच्छा, लेडीज कैरेक्टर को लेके भी बहुत आजकल चल रहा है, भैया लेडीज कैरेक्टर भी होने चाहिए, तो अपने में कछु बीच बीच में एक आधे देखे हैं हमने। हाँ सुबह थे भाई, हमारे थिएटर की बहनें हैं पूरी, रिया हैं, सोनाली आजाद हैं, तो हैं लेडीज कैरेक्टर, लेकिन लेडीज की भी परिभाषा कई प्रकार की, कछु कंटेंट ऐसे बनाते कौन से, अब कछु के तो हम नाम नहीं ले वो चाहते कि मतलब बहुत वैसे अपन वही बहन के कैरेक्टर में लाओ, पत्नी के कैरेक्टर में लाओ, वो भी सभ्य पत्नी और सभ्य बहन के कैरेक्टर में। तो अपने डिपार्टमेंट की हैं, थिएटर की हैं, बच्ची हैं, सब हमारी छोटी बहनें हैं, तो आजाद उनकी भी बहुत इच्छा रहती कि भैया आप सभ्य कंटेंट बना था, हमें भी रखो, तो अपन रखत हैं बाकायदा, और वो हिसाब को उनके हिसाब को कंटेंट देखा। और एक बात और है कि प्रेमी प्रेम का बार यहाँ बना नहीं सकत, कब बाल माल झड़ गए हम आशिक से लगते ही नहीं। तो अब सो हम और हालांकि आजकल तो आज ही एक खबर पड़ी हमने कि जो है कितने 4 बहुओं की सास जो है भग गई को, तो हमारे को लिहाज खत्म हो गई मामले में। वो तो रहते, तो अब हम जो बार जो जिम्मेदारी है अप्रतिम और शुभम सौंपे हैं, कितना वो ना करत रही, तो वही रहता भैया अपना तो जो रहता है कि हमारे ऊपर कितनों व्यंग बन जाए, कितनों कछु, अगर हम अपनी छोटी सी अपनी खुद की बुराई करके अगर आप हंसा पा रहा तो हम तो जा बोले तो हम बहुत बड़ो पुण्य को काम कर रहे हैं। मतलब जब ऐसी अभिमान वाली बात नहीं, तो मैं बोल रहा है कि आप हंसावी को काम कर रहे भली हमारी कितना। बहुत से लोग तो दारू वालों कैरेक्टर करत तो कई बोलत के पी के तो नहीं करी जाए, खैर ऐसा नहीं रहता, हमारा बोला है प्रशिक्षण लाए हैं, तो ये सब चीजें सीखी हैं तो कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, अश्लील कंटेंट या मतलब भोंडो कंटेंट, हर जना अश्लील शब्द नहीं यूज कर, मतलब भोंडे या मतलब अजीब टाइप के, बीभत्स टाइप के, या मतलब कछु भी चल रहा हो, ऐसे कंटेंट जब वायरल हो बुंदेली में, तो हम तो जैसे हमेशा ही से करते कि यार बुंदेली को बुंदेली बनाने, भोजपुरी नहीं बनाने। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब दुख हमें भी ये बात को है बिल्कुल कि अब ऊपरी पार्टी पे कलाकार चल रहा है, अब लोग सबको सकत नहीं है, लेकिन जी लेवल की चीज है तो इस पे
का कर सकत, ई को बड़ा भारी दुख है मन में, मतलब हमारे तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखो भैया, अपन तो जैसे जो अपन कर सकत योगदान वो तो कर ही रहे कि अपन जितना हो अपन सभ्य बना रहे। इसमें सबसे बड़ी बात का है कि अपनी जो नई युवा पीढ़ी है वो साहित्य से पिछड़ गई है। अगर जे लोग अगर इन्हों असली बुंदेलखंड अगर जानने हैं, नई पीढ़ी है जो, तो जी वापस लाला हरदौल की कहानियां पढ़े। लाला हरदौल की कहानी पढ़े तो उनके लाने भाभी माँ के स्वरूप मिल है। जो लाला हरदौल वाली अगर कहानी पढ़े, ना कि बेमिल है कि कौन भौजी फलाना ढकाना जो आजकल गाना और इनमें वो यूज हो रहा है। आला उदल की कहानी पढ़े, कवि ईश्वरी हो पढ़े, जगने को पढ़े, तो इनके लाने प्योर बुंदेलखंड समझ में आया कि एक्चुअल का हतू का बुंदेलखंड। लेकिन अब दिक्कत का है कि केवल सोशल मीडिया से जुड़ो है आदमी। शायद है अगर कोई अब की पीढ़ी कोई साहित्य उठा के देखा तो कोनो को फलाने को उपन्यास पढ़ लो कछु हो जाए, कोई ने शायद है ज्ञान चतुर्वेदी को कोई उपन्यास पढ़ो हुई है, नरक यात्रा या बारामासी टाइप को। तो अब इन चीजों से पिछड़े हो तो आपके लाने जो परोस रहे हैं कलाकार, तो नए पीढ़ी हो तो वही लगे कि जो ये हम बुंदेलखंड। तो बस जो ही है कि थोड़ा क्रिएटरों हो कलाकारों हो रखो चज्जे। और अगर ऑडियंस में ऐसी बात कर रही तो मेन ऑडियंस के हाथ में है जो कि आप गंदो देख रहे हैं, समझ रहे, सुबह आगे बढ़ रही है। हमारों से बोल रहे थे कई जने वैसे बोल देते कि अरे तुम्हारे इससे बस बची रही हो, तब कि उनकी सर्च ऊपर चले जाओ आप इंस्टा सब वही मिले, देखो वही मिले इतने ज्ञान नहीं। वही ये कह रहा है, तो ये सब चीजें रहती, लेकिन अपन तो साधना में है, अपन कर रहे हैं वो बाकायदा। और जित तो बने, और देखो सब चीजें कार्य धीरे धीरे भली चल रही, लेकिन ये लंबे समय चल, हमें इतना विश्वास है। और जो असभ्य क्षण के रहे थे, क्षण कहा हो तुम साल 2 साल चले फिर उसके बाद बोर हो जाता आदमी, लेकिन आप सभ्यता से कर हो तो अब आज भी ईश्वरी प्रशंसनीय है। अगर हम यूँ कविता सुना तो उनको जिक्र छड़ जाते, जबकि वे तो कितने पुराने हैं। तो वही चीजें हैं कि बस इतना है कि तनक से पैसा या उनके लोभ में ने इतना न उतरो चाहिए कि आप बुंदेलखंड की परिभाषा बदल दे। तो वही सब चीज है। और साहित्य में अगर आदमी निकल के आए और कछु जने कर भी रहे हैं, हम तो नाम भी ले वो चाहत, मनु सोनी राम टोरिया है, अच्छो साहित्य लिखत हैं, संतोष सबरंगी जी है, कवि यशवंद्र दादा हमारे बड़े भैया हैं, विश्वनाथ हैं। तो ऐसे करके जी कछु अब नए लड़का हैं जो नए हमोरों में से, तो जी लिख रहे हैं, कर रहे हैं शायद प्रयास को उनके माध्यम से बुंदेलखंड को जो रियल बुंदेलखंड है वो समझ पाए आदमी। तो अब लगे हैं, और क्या, आप भी बहुत प्रयास कर रहे हैं आप तो अब कविताओं को जैसे तुम चल रहे हो तो अभी कुछ नई कविता आई का कुछ? नहीं तो नहीं भैया, अब हमने बताई जो अपने चैनल पे अपन नहीं सुना। अच्छा, अपने चैनल पे तो बहुत रह गई थी अपनी कविता ही फर्स्ट ही लिखी थी भैया जब हमारी मतलब बा वाली उम्र थी, कॉलेज वाली। तो एक कविता थी कि हम पे सबरो दोस्त थोप के दे गए यार किनारी, और बिसर गई सब कोलें कसमें धर लेंगे ले न्यारी, के बिसर गए भी कोलें कसमें धर लेंगे ले न्यारी, और जोलों लाए रहे हम गदियों पे सो रहे उनके खासे, के जोलों लाए रहे हम गदियों पे सो रहे उनके खासे, और तन कई झेल पाओ ना उन खांसू ककरा से यहाँ से, सो कहत रघु अब अपनो देखो छोड़ो दुनियादारी, अब स्वार्थ को संसार इतने सादे सादे की यारी। तो जब फर्स्ट लिखी थी हमने, फिर होता ही से लिखवे को हमारा सिलसिला चालू हो गया, तो को बंदी में लिखत रहे और लगी, हवे भी लगे। तो जी तरीके से अब अपन को आगे का फ्यूचर देख रहे हैं। अब जैसे अपन ने कही कि भाई अपन जो जितनी विधाएं उन पर काम करने 1 साल को समय अपन सोशल मीडिया पे होगा, कि अब फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? भैया मेन तो हमारा टीचिंग लाइन है, PhD चल रही है, और हमारा रंगई मंच हो लेकर, और पुरानी जो अपनी कला संस्कृति है, तो इसमें थोड़ा कार्य थे, थोड़ी आर्थिक बहुत महत्व रखा था। तो जैसे ही अपने पास कछु ऐसो आ है कि अपन कोई एक बड़ो प्लेटफॉर्म अपन तैयार करें, या फिर अपन वापस वो चौपाल वाली परंपरा लाएं, तो ऐसो करके कोई एक शो कर रहे हैं डिजाइन कि अपन बाकायदा भाई कोड़े की परंपरा जो गांव में ठंड में कोड़े पे बैठे हैं, अब वो में भी कितनी प्यारे वेरिएशन रहते कि शुरू में का बोलत हैं चाचा हरे आती तो कका भतीजे की मजाक चल रही, तो मैं कछु भी बातें चल रही हूँ, मैं आ जाती अश्लीलता आती, लेकिन सभ्य वाली अश्लीलता। फिर उसके बाद थोड़ी सियानी दादा हरे यहाँ ब्यारी करके सुनने रामायणों की बात लगाई, समझ रहा। पर एकदम ही जब लास्ट होगा सो बिल्कुल जब दोस्त ही दोस्त जुड़े सो फिर बार नी चटवारी। तो हम सोच रहे हैं कि एक आध कोई ऐसा शो लाएं कि जो कोड़े से रिलेटिव हो,
क्योंकि कौन ही डिसाइड करत तू टाइम पे कि का चल रहा है, वही सबसे बड़ो न्यूज चैनल है, तो कौन को तो सियाने दादा ने आगे बोल दी कि फलाने की भैंस भाग गई रात के ढकाने को जो होगा समझ रहे। तो अपन सोच रहे वही हो लेकर कछु डिजाइन कर रहे हैं, तो अगले साल तक देखा था जब तक हम थोड़े PhD से भी फ्री हो जाए करत हैं, और कछु आपके सहयोग से भी कछु सोचत हैं कछु कर। तो भैया एक कविता और पंचायती चुनाव पे लिखी थी, उस टाइम पे बहुत वायरल हुई थी यूट्यूब पे, के देरी कूचे खा रहे कक्का, के देरी कूचे खा रहे कक्का, वो दो ही जोर घर आ रहे कक्का, वो 5 साल सूदे नहीं हेरे अब रोज पांव पर जा रहे कक्का, के 5 साल सूदे नहीं हेरे अब रोज पांव पर जा रहे कक्का, वो संगे 4 ठंगा पछियानी, के संगे 4 ठंगा पछियानी सो मऊआ भरी बसा रहे कक्का, वो बातें लम्बी लम्बी हाँ के ठाणे नहीं सद पा रहे कक्का, के बातें लम्बी लम्बी हाँ के ठाणे नहीं सद पा रहे कक्का, सो इनकी ऐसे लक्षण देखें असगुन हो दिखा रहे कक्का, कि मत को माटी कूड़ा करके कौन दिशा में जा रहे कक्का, कि मत को माटी कूड़ा करके कौन दिशा में जा रहे कक्का, सो अंधाधुंध को राज मचू है सो गधा पंजीरी खा रहे कक्का, कि अंधाधुंध को राज मचू है सो गधा पंजीरी खा रहे कक्का। सो एक कविता चाहती भैया वही टाइम पे लिखी थी। तो भैया यही राघवेद भाई, और बहुत बढ़िया पढ़े लिखे और पढ़ाई लिखाई के संगे बुंदेली को आगे बढ़ावे पे काम कर रहे। तो हम तो शुरुआत से जब से जी हैं तब से अपन जुड़ाव है ही है, और सबकी कोशिश यही है कि बुंदेली को स्वस्थ तरीके से और स्वच्छ तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ना कि अश्लीलता या गंदगी के तरीके से, और मिलजुल कर काम करें और उम्मीद करें कि जो इनके सपने हैं, जो लक्ष्य है बुंदेली की बेहतरी के लाने, वो पूरा हो गए। राम राम भैया। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, PhD सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।